हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन से इन ए सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग द वेरियस लैंग्वेजेस इज फाउंड एज इंग्लिश ओनली 18, इंग्लिश बट नॉट हिंदी 23, इंग्लिश एंड संस्कृत 8, संस्कृत एंड हिंदी 8, इंग्लिश 26, संस्कृत 48 एंड नॉन लैंग्वेज 24. फाइंड फर्स्ट हाउ मेनी स्टूडेंट आर स्टडिंग हिंदी, सेकंड हाउ मेनी स्टूडेंट आर स्टडिंग इंग्लिश एंड हिंदी बोथ. तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज ए यूनियन बी, यानी कि नंबर ऑफ पीपल्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी. इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी माइनस का आएगा, माइनस का एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास प्लस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. सो ना यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे. लेट जो हमारे पास है एन ऑफ पी है, वो हमारा किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या हम इसको ले लेंगे एन ऑफ एस. संस्कृत है ना, इंग्लिश हिंदी एंड संस्कृत. तो इंग्लिश के अंदर जो हमारे स्टूडेंट हैं उसको हम ले लेंगे, किससे डिनोट कर लेंगे, एच ई से डिनोट कर देंगे, ई से, यानी कि जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो इसको हम किससे डिनोट कर देंगे, ई से डिनोट कर देंगे. और जो हमारे पास संस्कृत है, संस्कृत को स्टडी करने वाले, इसको हम किससे डिनोट कर लेंगे, एस से डिनोट कर लेंगे. और जो हमारे पास हिंदी को स्टडी कर रहे हैं उसको हम ले लेंगे एच से डिनोट कर देंगे, यानी कि जो स्टूडेंट हमारे हिंदी स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, एच से, इसको हमने डिनोट किया. संस्कृत जो स्टडी कर रहे हैं वो एस से डिनोट कर लिया, और जो इंग्लिश स्टडी कर रहे हैं उसको हमने ए से डिनोट कर लिया. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एन लेट कर देंगे जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, लेट एन ऑफ पी, या यूनियन आ जाएगा ना, इनका यूनियन हमारे पास कितना आ जाएगा, यूनियन हम इसको ले लेंगे. यूनियन क्या आ जाएगा, तीनों जो हर एक लैंग्वेज, टोटल स्टूडेंट्स जो तीनों लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, या तो हिंदी पढ़ रहे हो या इंग्लिश पढ़ रहे हो या संस्कृत, वो ए यूनियन एच यूनियन एस के इक्वल आ जाएगा. और इसमें हम क्या ले लेंगे, लेट कर लेंगे जो एन ऑफ पी है वो किसको डिनोट कर रहा है, डिनोट्स द नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि जो क्लास के अंदर हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, डिनोट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. और वो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, सर्वे कितना है 100 स्टूडेंट के ऊपर हुए, तो टोटल हमारे पास कितने आ गए, 100 स्टूडेंट्स आ जाएंगे. तो नाउ एन ऑफ, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो क्या कर रहे हैं, हमारे इंग्लिश पढ़ रहे हैं बट हिंदी को नहीं पढ़ रहे हैं, दैट इज एन ऑफ ई माइनस एच, ये क्या है, इज इक्वल टू 23 है. एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसको कर रहे हैं. नाउ एन ऑफ इंग्लिश और संस्कृत दोनों पढ़ रहे हैं वो कितने स्टूडेंट हैं, जो इंग्लिश एंड संस्कृत दोनों पढ़ रहे हैं वो 8 हैं. फिर जो इंग्लिश को पढ़ रहे हैं वो टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 26 हैं. और जो संस्कृत पढ़ रहे हैं वो 48 हैं, दैट इज एन ऑफ एस 48 है जो संस्कृत पढ़ रहे हैं. और जो संस्कृत और हिंदी पढ़ रहे हैं वो कितने हैं, वो है हमारे पास 8, दैट इज एन ऑफ एस इंटरसेक्शन एच, कितने हैं, 8 हैं. और क्या गिवन है, कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे हैं, दैट इज एन ऑफ एस इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन ई, कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, सॉरी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, ना तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ना संस्कृत, ना हिंदी, तो ना तो हिंदी पढ़ रहे हैं जो, यानी कि हिंदी या इंग्लिश पढ़ रहे हैं या हिंदी पढ़ रहे हैं या संस्कृत, तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा,
इसका कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या है, कोई भी सब्जेक्ट स्टडी नहीं कर रहे, ना तो हिंदी रीड कर रहे हैं, ना इंग्लिश रीड कर रहे हैं, ना ही संस्कृत रीड कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। वो टोटल कितने 24 है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और क्या गिवन है, नंबर ऑफ जो केवल इंग्लिश को रीड कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इंग्लिश ओनली, इंग्लिश ओनली, वो कितने हैं टोटल 18 स्टूडेंट हैं ना। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना, एन ऑफ ए ई इंटरसेक्ट यूनियन एच यूनियन एस, इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा हमारे पास, ये किसके इक्वल आएगा, नाउ सिंस एन ऑफ ई यूनियन एच यूनियन एस, ये कॉम्प्लीमेंट कितना 24 है। अगर इसमें हम क्या करें, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दें, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच, फिर ई इंटरसेक्शन ई यूनियन एच को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यूनियन है ना यहाँ पर, ई यूनियन एच यूनियन एस, ये कितना है 24 है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, एन ऑफ ई यूनियन एच यूनियन एस इज इक्वल टू आ जाएगा 100 माइनस का 24, दैट इज आ जाएगा 76। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो या तो इंग्लिश रीड कर रहे हैं, या हिंदी रीड कर रहे हैं, या संस्कृत रीड कर रहे हैं, वो टोटल कितने हैं 76 है। नाउ सिंस वी हैव एन ऑफ ई यूनियन एच यूनियन एस, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ एस माइनस का एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन एच और माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच और प्लस का जाएगा एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी है 76 के इक्वल है। एन ऑफ ई इंग्लिश रीड करने वाले, यानी कि एन ऑफ ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एन ऑफ ई इज इक्वल टू 26 है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 26। अगर हम इन वैल्यू को थोड़ा बाद में पुट करें ना, बाद में इन वैल्यूज़ को पुट करें, बिकॉज अभी यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एस की वैल्यू हमें नहीं पता है, ये वैल्यू हमारे पास कितनी होगी। तो इसको निकालने के लिए अगर हम क्या करें, इसका अगर हम वेन डायग्राम से चेक करें इस वैल्यू को, ये हमारे पास अगर इसका हम वेन डायग्राम बनाएं, इसको इसके अंदर हम ले लेंगे, ये अगर हमारा इंग्लिश जैसे नोट कर रहा है, ये हमारा हिंदी है, और ये हमारा क्या है संस्कृत है, इंग्लिश हिंदी संस्कृत। ये क्या कह रहा है कि केवल जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ओनली इंग्लिश वाले कितने 18 है, तो ये तो आ गए हमारे पास 18। और जो संस्कृत और क्या पढ़ रहे हैं हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या क्या है, ओनली इंग्लिश वाले तो 18 हो गए, इंग्लिश पढ़ रहे हैं और इंग्लिश है बट नॉट हिंदी नहीं है, इंग्लिश पढ़ रहे हैं बट हिंदी नहीं पढ़ रहे, वो कितने हैं 28 हैं। तो सॉरी कितने हैं 23 है ना, इंग्लिश है बट हिंदी को रीड नहीं कर रहे हैं, वो कितने हैं हमारे पास, वो स्टूडेंट्स है हमारे 25। तो 18 तो यहाँ पर हो गए जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं केवल, और हिंदी को नहीं पढ़ रहे तो हिंदी वाले यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो टोटल कितने होने 18 होने हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा, यानी कि जो 5 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो संस्कृत भी पढ़ रहे होंगे और इंग्लिश भी पढ़ रहे होंगे, ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। बिकॉज ये क्या कह रहे हैं कि ओनली 8 तो हमारे 18 इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लेकिन 23 ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश पढ़ रहे हैं बट हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो यहाँ पर 18 तो ऑलरेडी आ चुके हैं जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो 5 ऐसे आ जाएंगे जो इंग्लिश एंड संस्कृत पढ़ रहे होंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5 आ गई। नेक्स्ट ये हमारा क्या कह रहा है, जो हमारे और स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, दैट इज 23 इंग्लिश एंड संस्कृत जो पढ़ रहे हैं वो कितने हैं, टोटल 8 हैं, इंग्लिश एंड संस्कृत जो पढ़ रहे हैं वो 8 स्टूडेंट हैं। इट मीन्स यहाँ पर इंग्लिश और संस्कृत पढ़ने वाले 8 स्टूडेंट 5 ऑलरेडी आ चुके हैं जो इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं संस्कृत भी पढ़ रहे हैं, तो 3 हमें और चाहिए, तो 3 यानी कि ये वाले हमारे पास क्या आ जाएंगे 3 स्टूडेंट हो जाएंगे। तो ये स्टूडेंट जो होंगे 3 इंग्लिश भी पढ़ रहे होंगे संस्कृत भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये हिंदी भी पढ़ रहे होंगे,
तो ई यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एस, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। फिर वो क्या कह रहा है, जो हिंदी एंड संस्कृत जो पढ़ रहे हैं वो कितने 8 स्टूडेंट हैं, तो 8 तो 3 तो ऑलरेडी हो चुके जो हिंदी संस्कृत पढ़ते, तो 5 और आ जाएंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5। और फिर हमें क्या गिवन है, 48 ऐसे स्टूडेंट हैं जो संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है वो 48 हैं, तो ऑलरेडी 10 प्लस ये कितना आ गया, 12 ऑलरेडी आ चुका, 5 प्लस 10, तो कितने बचे हमारे पास, 35, तो ये आ जाएगा, ये स्टूडेंट हमारे पास कितने आ जाएंगे, 35 आ जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिला, वी एंड एन ऑफ ई इंटरसेक्शन, ये वैल्यू हमारे पास कितनी मिल गई, सो एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। और जो कोई भी स्टूडेंट है, यानी ऐसे स्टूडेंट जो कुछ भी नहीं रीड कर रहे हैं, वो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, वो स्टूडेंट है हमारे 24 है, तो कुछ भी रीड नहीं कर रहे हैं, ये स्टूडेंट है हमारे पास 24। और यहाँ पर हमें एक वैल्यू भी तो और गिवन है, जो इंग्लिश रीड कर रहे हैं वो कितने हैं, 26। इंग्लिश को रीड करने वाले कितने हैं, 26। तो यहाँ पर इंग्लिश को रीड करने वाले ऑलरेडी कितने हो चुके हैं, 18 प्लस 5 23 प्लस 26, यानी कि जो ई इंटरसेक्शन जो केवल इंग्लिश और हिंदी को रीड करेंगे ना, कितने स्टूडेंट आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे हमारे पास। तो दिस इम्प्लाइज दैट इज एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 3 प्लस 0, यानी कि 3 के इक्वल आ जाएगी। तो ई और इंटरसेक्शन एच ये हमारे पास क्या है, जो केवल हिंदी और इंग्लिश पढ़ेंगे वो कितने स्टूडेंट होंगे, केवल 0, कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो हिंदी, बिकॉज इंग्लिश को रीड करने वाले कितने टोटल 26 हैं, तो टोटल हमारे पास कैसे निकल, जो केवल हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश और केवल इंग्लिश और संस्कृत पढ़ रहे हैं, और इंग्लिश एंड तीनों लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, और इंग्लिश और हिंदी पढ़ रहे हैं, तो वे कितने आ जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी पढ़ने वाले, केवल हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे, स्टडी करने वाले 0 होंगे, बिकॉज टोटल स्टूडेंट हमें 26 की वन है। तो नाउ अगर हम इसको लेट कर लें इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से फ्रॉम वन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे हमारे पास, टोटल वैल्यू ये कितनी है, एन ऑफ ए यूनियन एच यूनियन एच ई यूनियन एच यूनियन एस 76 है, और फिर एन ऑफ ई ये हमारे पास कितना है, 26 है, इंग्लिश रीड करने वाले स्टूडेंट हमारे पास 26 हैं, और फिर प्लस एन ऑफ एच हमारा एज इट इज़ रहेगा, बिकॉज ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग हिंदी, फिर माइनस फिर प्लस का एन ऑफ ई कितने हैं, 48 है, सॉरी एन ऑफ एस हमारे पास 48 है, माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच कितने हैं, 3, और फिर माइनस का ये कितना आ जाएगा, एन ऑफ एच इंटरसेक्शन एस ये कितना आएगा, ये 8 है, फिर माइनस का ई इंटरसेक्शन एस, ई इंटरसेक्शन ये था हमारे पास ई एच इंटरसेक्शन एस, तो ये कितना था, 8 था, और ये भी कितना है, 8 है, और फिर प्लस का एच इंटरसेक्शन एच ई इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एस ये कितना है, 3 है, तो 3 से हमारा 3 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमारे पास एन ऑफ एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 76, यह आ जाएगा 26 प्लस का 48, और ये हमारे पास माइनस का कितना आ जाएगा, ये 8 और 8 16, तो यह आ जाएगा 76 माइनस का 26 प्लस का 32, तो ये 58 आ जाएगा, तो 76 माइनस का 58, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज एन ऑफ एच इज इक्वल टू 18 आ गया, यानी कि फर्स्ट पार्ट का हमारे पास क्या आएगा, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग हिंदी, ये कितने आ गए हमारे पास, 18 आ गए। सेकंड हमारा क्या कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट आर स्टडिंग हिंदी एंड इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, तो ये कितने हैं, ये टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों को रीड कर रहे हैं, 0 + 3 दैट इज 3 स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर हमारे पास कितना आया है, 3 आ गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।